नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चार बड़े ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं। क्या बिहार में त्रिकोणीय टक्कर होगी? नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर? किसकी सरकार बिहार के अंदर बनने जा रही है? क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? इसको लेकर भी संशय बरकरार है। और बिहार को लेकर अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किस गठबंधन के पास बहुमत का आंकड़ा होगा, इसको लेकर बात करेंगे। 3 से 4 बड़े ओपिनियन पोल बिहार विधानसभा चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद और पहले चरण के वोटिंग के ठीक पहले सामने आ चुके हैं। क्या एनडीए में हलचल तेज हो चुकी है? चिराग पासवान के कुछ प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हुई है पहले चरण को लेकर, तो इसको लेकर भी यहां पर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और अब जनसभाएं भी यहां पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन जनसभाओं को लेकर भी जिस प्रकार से माहौल है, एक तरफ तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनावी मैदान में है। लेकिन सी वोटर ने नया सर्वे जो किया है उसमें एनडीए को 40% एसआईआर जो हुआ है बिहार के अंदर उसका फायदा मिल सकता है और महागठबंधन को 21%। इस कारण ही महागठबंधन में तेजस्वी यादव और या राहुल गांधी जो है एसआईआर का विरोध करते नजर आए थे, जबकि हाल जो वोटर्स हैं उनको 12% और कोई कह नहीं सकते ऐसे 7.5% यहां पर लोग आ जाते हैं। तो बिहार में एसआईआर का सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिलने जा रहा है, जो यहां पर सी वोटर का सर्वे सामने आया है। लेकिन ओपिनियन पोल के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं बिहार को लेकर। एबीपी का भी यहां पर सर्वे सामने आ चुका है। इसके अगर बात की जाए तो बिहार को लेकर बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री, जबकि तेजस्वी यादव हर महीने यहां पर महिलाओं को 2500 रुपए का वादा, साथ में हर एक परिवार से एक सरकारी नौकरी देने का वादा यहां पर महागठबंधन की तरफ से करते नजर आ रहे हैं। तो बिहार चुनाव में अब बड़ी बड़ी जनसभाएं देखने को मिल रही हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर अकेले चुनावी मैदान में है, तो यहाँ दो गठबंधन, एक महागठबंधन और एक एनडीए गठबंधन। लेकिन किसका पलड़ा भारी होगा, इसको लेकर बड़े बड़े ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं, क्योंकि 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहला चरण 6 नवंबर, तो दूसरा चरण 11 नवंबर और नतीजे 14 नवंबर को सामने आ जाएंगे। तो रिपब्लिक भारत का जो पहला ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इसमें अगर बात की जाए तो एनडीए को 130 से लेकर 150 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 66 से 77 सीटें, क्योंकि 101 सीट पर यहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। और सबसे बड़ी जो पार्टी यहां पर एनडीए में बनेगी, मुख्यमंत्री उसका बनेगा, ये यहां पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि बराबर बराबर सीटों पर चुनाव यहां पर एनडीए और जेडीयू यहां पर चुनाव लड़ रही है। तो सीधा फायदा जो ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगा उसको यहां पर फायदा मिलेगा। जेडीयू को 52 से 58 सीटें और उनके गठबंधन में जो अन्य पार्टी जिसमें एलजेपी है और अगर बात की जाए तो हम पार्टी है और अन्य जो पार्टी, उसको 13 से 15 सीटों का विश्लेषण ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है। जबकि महागठबंधन की बात किया तो महागठबंधन को लेकर जो ओपिनियन पोल, इसमें 81 से 103 सीटें यहां पर महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दल यहां पर शामिल हैं। और अगर बात की जाए तो आरजेडी एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी महागठबंधन बनती नजर आ रही है। यहाँ 57 से 71 सीटें और कांग्रेस को 11 से 14 सीटें और अन्य पार्टी को 13 से 18 सीटें यहां पर मिल सकती है। तो बिहार का किंग कौन होगा, इसको लेकर अन्य ओपिनियन पोल बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि अचानक से जो है आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं। तो 243 सीटों पर बहुमत, 122 सीट इसके पक्ष में जा रहा है। एबीपी का जो सर्वे उसमें भी यहाँ पर कई बड़े सवाल पूछे गए हैं। बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर यहाँ पर चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल है वो तैयार किया गया है और जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। और आंकड़े एनडीए की तरफ दिखाई दे रहे हैं। 150 से लेकर 160 सीटें यहाँ पर जो पहला ओपिनियन पोल एबीपी और यहाँ पर मट्राइस का जो आंकड़े हैं, जबकि महागठबंधन 70 से 75 सीट पर ही सिमटता नजर आ रहा है और अन्य पार्टी 9 से 12 सीटें। ऐसे में सीधे तौर पर कई राजनीतिक चाणक्यों का यह मानना है कि प्रशांत किशोर और अजदुद्दीन ओवैसी से यहाँ पर महागठबंधन में यहाँ पर जो गठबंधन नहीं किया है वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं, अलग चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन में भी यहाँ पर कई पैच है, इस कारण से ही सीधा नुकसान महागठबंधन को दिखाई दे रहा है। महागठबंधन में जो पार्टियां थी, अगर पूरी रणनीति से या चुनावी मैदान में होती, एकजुट नजर आती, तो सीधा फायदा महागठबंधन को मिल रहा था, क्योंकि इससे पहले जो सर्वे थे वो महागठबंधन के पक्ष में थे। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है महिलाओं को लेकर यहाँ पर 10,000 रुपए, उसका सीधा फायदा एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। महागठबंधन की अगर बात किया तो महागठबंधन आरजेडी को 60 से 65 सीटें, कांग्रेस समट रही है 7 से 10 सीटों पर, सीपीआई माले को यहाँ 6 से 9 सीटें, सीपीआई को 0 से 1 सीट, सीपीआईएम को 0 से 1 सीट और बीआई पार्टी को 2 से 4 सीट की संभावना
यहाँ पर मटेरियलाइज ओपिनियन पोल में दिखाई गई है। जबकि एनडीए में 150 सीट से 160 सीटों का जो विश्लेषण, इसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है और 80 से 85 सीटें और जेडीयू को 60 से 65 सीटें। अगर ऐसा होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बिहार के अंदर क्या बनाएगी, या फिर नीतीश कुमार उनकी मजबूरी होगी, क्योंकि लोकसभा की सीटें भी नीतीश कुमार के पास हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार यहाँ पर जिसका से लोकसभा में भी उनका समर्थन है, तो अगर वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो ही उनके सांसदों का समर्थन रहेगा एनडीए के लिए, लोकसभा के लिए। जबकि अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते तो फिर वो समर्थन वापस मिलेगा क्या, यहाँ पर महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में भी खेला होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कई राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं अब शुरू हो चुकी है। जबकि यहाँ पर जेवीसी का जो सर्वे है, इंडिया टीवी का जो सर्वे है, उसमें भी अगर बात किया तो कई बड़े सवाल रखे गए। और यहाँ पर जेबीसी का जो सर्वे यहाँ पर इंडिया टीवी में दिखाया गया, उसमें अगर बात किया तो एनडीए को 41 से 45% वोट शेयर मिल सकता है, जबकि महागठबंधन को 37 से 40% वोट शेयर जा रहा है और जनसुराज पार्टी को 10 से 11% वोट शेयर, कुछ अन्य पार्टी को वोट शेयर जा सकता है। यानी महागठबंधन का जो वोट शेयर है वो जनसुराज पार्टी की तरफ शिफ्ट होता नजर आ रहा है। जो यहाँ पर ओपिनियन पोल में जानकारी है तो महागठबंधन को नुकसान जनसुराज पार्टी अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी से सीधा नुकसान दिखाई दे रहा है। और यही वो कारण है कि एनडीए यहाँ पर अपनी सीटें यहाँ पर जो है बढ़ा रहा है 131 से लेकर 150 सीटें, क्योंकि जिन सीटों पर कांटे की टक्कर पिछले चुनाव में 2020 चुनाव की अगर बात की जाए तो कई सीटें ऐसी रही थी जहां कई सीटों पर 100, 150 या 200 वोटों के मार्जिन से ही हार जीत का फैसला हुआ था। तो ऐसे में महागठबंधन में जो है जनसुराज पार्टी इस बार नई पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ रही है और उपचुनाव में उनको पहले चुनाव में 10% वोट शेयर मिला और आरजेडी की सीटें जो थी 4 सीटों पर जो उपचुनाव था उसमें आरजेडी को 2 सीटें उनकी थी, दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। उससे सीधा तौर पर यह साबित होता है कि यहाँ पर जनसुराज पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने महागठबंधन को ही नुकसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिहार को लेकर एक और जो ताजा सर्वे सट्टा बाजार ने लगाया, उसमें अगर बात की जाए तो 58 सीटों के 60 से लेकर 125 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें, यानी 100 से 125 सीटें एनडीए को और 100 से लेकर 125 सीटों के आसपास ही महागठबंधन और 12 सीटें अजहरुद्दीन ओवैसी और 9 सीटें जनसुराज पार्टी के पक्ष में यहां पर जा सकती हैं। तो बिहार को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। बिहार को लेकर अब की बार किसकी सरकार होगी, क्या तेजस्वी यादव और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो बिहार में यहाँ पर जीत हासिल करेगा, या फिर नीतीश कुमार फिर बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि लंबे समय के मुख्यमंत्री हैं और गठबंधन एनडीए की सरकार बने यहाँ पर महागठबंधन की, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होते हैं। तो क्या 2025 के बाद ये सिलसिला बदलने जा रहा है या फिर नीतीश कुमार के हाथ में ही बिहार की चाबी होगी, इसको लेकर आप याद रख सकते हैं। बहुत जल्द आपको बहुत महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाने वाले हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक लीजिए जय हिंद।